हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको जड़ भरत जी के बारे में कुछ सुनाऊं। जड़ तो भरत वंश में भरत राजा हुए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। उन्होंने बहुत दिन राज किया। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर और वन में चले गए। वहाँ वो वनवासियों का जीवन व्यतीत करने लगे। अब एक दिन वो सुबह के समय गंगा स्नान के लिए गए तो शेर एक बकरी के पीछे पड़ा हुआ था। गर्भवती बकरी थी। वो घबरा के उसने इस पार से उस पार छलांग लगाई तो उनके हाथ में जल भर रहा था सूर्य के लिए। तो बकरी तो उस पार पहुंच गई, पर बकरी का बच्चा उनके सामने गिर गया अंजलि पे होकर। तो बहता हुआ जा रहा, मान के इस नवजात शिशु का कौन है? अब तो मैं ही हूँ, मैं इसकी प्राण रक्षा करूँगा, मैं इसको पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूँगा। और वो अपने घर ले आए उसे, उसको खिलाते पिलाते और जंगल से घास, नरम नरम घास तोड़ कर लाते, उसे खिलाते, कुछ खाना खिलाते। और उसके मोह में इतना व्यस्त हो गए कि वो भगवान का पाठ पूजा धीरे धीरे भूलने लगे। भगवान की सेवा पूजा में भी मन नहीं रहा। अब उनको हर वक्त बकरी का बच्चा ही दिखता था। तो वो उसमें इतने लिप्त हो गए। इधर में एक बार हिरणों का झुंड आया तो हिरण का बच्चा था और हिरणों के झुंड को देखकर उसने सोचा कि मैं इस बुड्ढे के कहाँ संग रह रहा हूँ, ये मेरे संगी साथी हैं, मेरा तो जंगल में वास है, मुझे तो जंगल में घूमना चाहिए। तो वो हिरणों के झुंड में चला गया और वहाँ रहने लगा। इधर में ये बिल्कुल व्याकुल हो गए। ये इतने लिप्त हो गए उस हिरनी के बच्चे में कि इनको कोई ध्यान ही नहीं। और ये बहुत दुखी रहते, कभी किसी से पूछें, कभी किसी से पूछें, कभी वनवासियों से पूछें, कभी कंदरा पहाड़ पर्वतों से पूछें, कभी चंद्रमा से कि मेरा हिरनी का बच्चा तेरे पास तो नहीं है, जो तेरे ये काला काला निशान है, इसमें तो नहीं छुपा लिया तूने, बता कहाँ है मेरा हिरनी का बच्चा। ऐसे पागल हो गए और दुखी हो गए और उसी में इन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। तो हिरण का याद करते करते ये मरे। दूसरा जन्म इनको हिरण का मिला। तो उसमें ये अपने पहले जन्म की बात को नहीं भूले। इन्होंने बहुत मतलब अच्छे अच्छे कार्य किए, भगवान का भजन भी करते थे, संतों की प्रसादी खाते थे, पत्तल चाट छूट के अपना पेट भरते थे। भरे भरे नहीं भरे तो नहीं, इनका साधना में जीवन हो गया। अब बहुत दिन व्यतीत हुए, फिर ये वहाँ से कथा भी सुनते भाग और सबसे पीछे बैठते। और रात में भी जब आँख खुलती, जब भगवान का भजन करते। फिर इन्होंने हिरण की योनि छोड़कर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। तो ये 6 भाई थे, ये सबसे छोटे थे। पिता ने इनको गायत्री मंत्र दिया तो 6 महीने में भी ये गायत्री मंत्र याद नहीं कर सके। इनका नाम भरत हुआ। और जब ये 6 महीने में गायत्री मंत्र याद नहीं कर सके तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अरे जड़, तुझे मैंने 6 महीने दिए, तूने गायत्री मंत्र को याद नहीं किया, जा तू जड़ भरत है। अब इससे जड़ भरत कहकर बोलते, दुनिया का काम काज करते और भगवान का
मन ही मन में भजन करते। इनको पिछले जन्मों की सब याद थी। अब ये कुछ कमाते धमाते नहीं थे और भाई तो कमाते थे। तो भौजाई के और सबसे हष्ट-पुष्ट शरीर था इनका। अब भौजाई कहती, लाला जी तुम किस चक्की का पिसा खाते हो? उनकी कि हम तो जो तुम खिलाती हो वही प्रेम से खाते हैं। वरना हम अपने पतियों को तो इतना अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, फिर भी वो पतले के पतले रहते हैं, और तुमको हम जरा पजरा बासा कूसा सूखा रूखा देते हैं, फिर भी तुम हष्ट-पुष्ट रहते हो। बन के तुम जो भी कुछ देती हो मैं भगवान को आरोप करके, भगवान को अर्पण करके जब खाता हूँ और मैं उसी में प्रसन्न रहता हूँ। सब भाई के दुत्कार सहन करते। तो एक बार कहा, ये काम काज कुछ करता नहीं है, जा खेत की रक्षा कर। बन के ठीक है। अब खेत पर लगे रहे और देखते थे चिड़िया आती हैं, दाना ले जाती हैं, खाती हैं और फिर आती हैं, फिर दाना ले जाती हैं। अब भाइयों ने देखा, बोले अरे तो ये तो क्या कर रहा है, चिड़ियों को उड़ा नहीं रहा है। तो बन के ये तो भगवान की चिड़िया हैं और भगवान का ही खेत है। राम की चिड़ैया राम का ही खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। बोले चल तू घर चल, तू यहाँ बैठने लायक नहीं है, तू चिड़ियों को भी नहीं उड़ा सकता है। अब वो घर आ गए। एक बार बहुत ठंड थी, खेत की मेड़ टूट गई। बोले चल खेत की रक्षा कर। अब खेत पर चले गए तो वहाँ पानी भरा खेत में, तो ये मेड़ की जगह पर स्वयं लग गए। अब क्या देख रहे हैं कि एक राजा की सवारी वहाँ से निकल रही है। तो उसमें एक कहार बीमार हो गया, पालकी में जा रहा था राजा, वो बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा ये आदमी पड़ा है हष्ट-पुष्ट खूब अच्छा, इसे ले चलो पालकी में लगा के। तो इनकी ठीक है चल ले उठ। क्या है महाराज? कि पालकी में लग जा, हमारा कहार बीमार हो गया है। तो वो पालकी में लग के और चलने लगा। जड़ भरत सी 4 हाथ धरती देख कर चलते थे। एक दफ़े चैंटियों का झुंड पड़ा छता, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने चैंटियों को बचाने के लिए एक छलांग लगाई। तो राजा रघुगण का सिर खम्भे से लगा। अरे बनी ये क्या कर रहे हो? उन्हें कर नहीं रहा हूँ, ये नया कहार लगा है ना, ये कर रहा है। तो मैंने कही भाई ढंग से चलाइए पालकी, ढंग से चलो। और चलने लगा। आगे और बड़ा झुंड पड़ा चैंटों का। तो फिर उन्होंने 4 हाथ छलांग लगाई और राजा का सिर फूट गया। और राजा ने कहा अरे तू कौन है रे, तुझ पर पालकी के नीचे चलना नहीं आता है, मेरा सिर फूट गया, तूने समझ क्या रखा है? नहीं महाराज, ये नया कहार कर रहा है। और नई कहार, तुझ में इतनी भी लियाकत नहीं है कि राजा को कंधे पर लेकर कैसे चलना चाहिए? मैं तुझे यमराज के डंडे की तरह मार मार कर तुझे शुद्ध करूँगा। तो जब वो पालकी से नीचे उतरा तो उनकी राजन, ये तो मेरा स्थूल शरीर है। उसने देखा तो वो स्तब्ध रह गया। उनके गले में कंठी बंध रही थी, कंधे पर जनेऊ था, और वो कह रहे राजन, अगर तू मुझे यमराज की तरह से मार मार कर करेगा तो ये तो मेरा स्थूल शरीर है, मेरे सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? और बहुत कुछ उपदेश दिए। बन के राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और घुटनों के बल बैठा। बन महाराज आप कौन हैं? आप इतने अच्छे उपदेश दे रहे हैं। अरे राम, मैंने किसको पालकी के नीचे लगा लिया? और भी उन्होंने बहुत उपदेश दिए। तो उन सबको करके ये राजा रघुगण वही था, हिरणी का बच्चा। अगले जन्म में ये राजा बना और तेरी वजह से मैंने ये जौनी प्राप्त की। मैं तुझे कितना चाहता था और तू चला गया उसे छोड़कर। महाराज मुझे कुछ नहीं याद है और मुझे सब कुछ याद है, और तेरी वजह से मुझे हिरणी का जन्म मिला, हिरण के मुँह में मरा, फिर मेरी बुद्धि जड़ हुई, पर मैं स्वयं चुप रहता हूँ, जो कोई जैसे कहे वैसे ही करता हूँ।
महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं वहाँ जा रहा था, अब मैं नहीं जाऊँगा ज्ञान सीखने के लिए, अब मुझे आप ही ज्ञान दीजिए। जब जड़ भरत जी ने उसको ज्ञान दिया तो वो लौट गया और जड़ भरत जी वहाँ खेत की रखवाली करने लगे। और एक दफ़े डकैतों का काफिला आया तो उन्होंने कहा कि चल हमारे साथ चल। तो जड़ भरत जी उसके साथ चलने लगे। चले, उनको बलि देनी थी तो उनको खूब खिलाया पिलाया, खूब नहलाया धुलाया, अतर फुलेल खूब लगाए। और वारे भगवान, कभी तू रूखा सूखा जरा पचरा खाने को देता है और कभी तू ऐसे बढ़िया बढ़िया 56 भोग 3600 व्यंजन देता है। वाह भगवान, तेरी लीला बड़ी अजब निराली है। तो उनकी काली की मूर्ति थी तो वहाँ पर ले गए, बोले दंडोत कर। तो वो मूर्ति काली थी पर उसको जड़ भरत जी को वो काले काले कृष्ण भगवान अपने आराध्य देव नजर आने लगे। उन्होंने साक्षात सादर दंडवत प्रणाम की और जो उन्होंने तलवार लेकर उनका सिर काटने की कोशिश की तो पीछे से देवी ने तलवार खींच ली। तलवार खींच के और पहले तो उस भगत को मारा, बलि देने वाले को, और फिर सबको मारा। और फिर उसमें से 64 जोगनी निकली और 64 जोगनी ने सारा संहार कर दिया। तो और जड़ भरत जी को खुश करने के लिए फूलों की गेंद बनाकर और खेलने लगी। फिर देवी बोली, महाराज मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए। परंतु इतनी मार काट वाली और मेरी शिष्य बनेगी? तूने कितना नरसंहार किया है। और नहीं महाराज, मैं उनको नहीं मारती तो वो आपको मार देती, वरना कुछ भी सही, मुझे तो मरना ही था, ये शरीर नश्वर है, मारते तो मार देते। तूने इतनी आत्महत्या की है, इतने आदमियों को मारा है, तू मेरी शिष्य बनेगी? और नहीं महाराज, आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। आप जैसे खुश रहेंगे मैं वही काम करूँगी। तो वो माँ वैष्णव देवी के नाम से प्रसन्न हुई, वो वैष्णव देवी के नाम से विख्यात हुई और जड़ भरत जी सीधे परम धाम के लिए गए। ये जड़ भरत जी की कथा है। हेलो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना, बेल आइकन बटन दबाना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करना प्लीज़। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बिहारी जी की।